तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। दुर्गंधपुर नामक एक नगर था। यह नगर अपने चमड़े के कारखानों और गंदगी के लिए जाना जाता था। वहाँ की हवा इतनी भारी और दुर्गंध युक्त थी कि लोग हमेशा चिड़चिड़े और बीमार रहते थे। वहाँ के राजा गर्वसेन ने सोचा कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए नगर को दुनिया के सबसे महंगे इत्रों और धूप से महकाना होगा। राजा ने हजारों लीटर गुलाब जल मंगवाया और मंदिर के चारों ओर छिड़कवा दिया। मंदिर में इतनी तेज अगरबत्तियां जलाई गईं कि वहां सांस लेना मुश्किल हो गया। राजा का मानना था कि ईश्वर को केवल बनावटी सुगंध पसंद है। उसी नगर में कुसुम नाम की एक छोटी बालिका रहती थी। कुसुम के पास कोई महंगा इत्र नहीं था, पर वह रोज जंगल जाती और उन कुम्हलाए हुए फूलों को चुनती जिन्हें लोग फेंक देते थे। वह उन फूलों को सुखाती और उनका चूर्ण बना एक छोटी सी मिट्टी की हंडिया में रखती। एक दिन राजा ने मंदिर में एक सुगंध उत्सव रखा। बड़े बड़े व्यापारी विदेशों से कस्तूरी और अंबर लेकर आए। पूरा मंदिर इत्र की खुशबू से भर गया। पर तभी एक अजीब घटना हुई। वह सारी खुशबू अचानक सड़ने लगी। कीमती इत्रों की महक इतनी बदबूदार हो गई कि राजा और दरबारी मंदिर छोड़कर भागने लगे। तभी बालिका कुसुम वहां आए। उसके पास वही मिट्टी की हंडिया थी जिसमें सूखे और कुचले हुए फूलों का चूर्ण था। उसने वह चूर्ण शिवलिंग पर चढ़ाया। जैसे ही वह चूर्ण महादेव के स्पर्श में आया, पूरे नगर की दुर्गंध गायब हो गई। लेकिन वह खुशबू गुलाब या चमेली की नहीं थी। वह खुशबू थी मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बारिश की सौंधी महक। साक्षात महादेव प्रकट हुए और बोले, गर्वसेन, तूने मुझे बनावटी सुगंध से रिझाना चाहा जो केवल बाहर से थोपी गई थी, पर कुसुम ने मुझे उन फूलों का धैर्य अर्पित किया जो सूखकर भी अपनी स्वाभाविकता नहीं भूले। याद रखो, मुझे वह इत्र प्रिय नहीं जो बाजारों में बिकता है। मुझे वह चरित्र की सुगंध प्रिय है जो कष्टों में तपकर निकलती है। महादेव ने कुसुम की उस मिट्टी की हंडिया को छुआ और वह अक्षय सुगंध का स्रोत बन गई। वह नगर जो कभी दुर्गंध के लिए प्रसिद्ध था, अब अपनी शुद्ध वायु के लिए जाना जाने लगा। वह स्थान आज गंध योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि दिखावे की शुद्धता और बनावटी आचरण ईश्वर को प्रभावित नहीं करते। महादेव को आपके मन की वह सादगी और सौंधापन प्रिय है जो बिना किसी दिखावे के हर परिस्थिति में अडिग रहता है। राजा गर्वसेन ने अपने इत्र के पात्र त्याग दिए और नगर की सफाई के साथ साथ अपने मन की सफाई का संकल्प लिया। कुसुम को मंदिर की मुख्य माली बनाया गया। कुसुम अब फूलों को तोड़ती नहीं थी, बल्कि गिरे हुए फूलों से ही महादेव का श्रृंगार करती थी। आज भी गंध योजक चिन्हेश्वर मंदिर में ये चमत्कार होता है कि वहाँ कोई इत्र नहीं चढ़ाया जाता, फिर भी वहाँ से वह सौंधी खुशबू आती है जो मन को शांत कर देती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार की दुर्गंध को त्याग कर वहाँ जाता है, महादेव उसके जीवन को पुष्पित खिलना कर देते हैं। राजा गर्वसेन और कुसुम के इस प्रयास से नगर अब सुगंधपुर बन चुका था। चारों ओर सादगी और प्रेम की महक थी। लेकिन इस शांति के बीच एक नया संकट आया। सुदूर उत्तर से विश्वगुरु नाम का एक तांत्रिक वहां पहुंचा। विश्वगुरु का मानना था कि संसार केवल भय से चलता है। उसे सुगंध और कोमलता से नफरत थी। उसने राजा को चुनौती दी, महाराज, ये फूलों की महक बहुत कमजोर है। असली शक्ति उस हलाहल विष में है जिसे शिव ने पिया था। मैं अपनी साधना से इस नगर की हवा में ऐसा अदृश्य विष घोल दूंगा कि यहाँ की सारी खुशबू मर जाएगी और लोग भय के गुलाम बन जाएंगे। विश्व गुरु ने अपनी काली साधना शुरू की। धीरे धीरे नगर की वह सौंधी महक कड़वी होने लगी। पेड़ों के पत्ते काले पड़ने लगे और लोगों का दम घुटने लगा। कुसुम ने जब ये देखा तो वह दुखी होकर शिवलिंग के पास गई। उसने देखा कि महादेव की प्रतिमा भी उस विष के प्रभाव से नीली पड़ रही थी। विश्व गुरु अट्टहास करते हुए बोला, देखा बालिका, तेरी सादगी इस विष के सामने हार गई। अब केवल वही बचेगा जो मेरे जहरीले इत्र का सेवन करेगा।
कुसुम ने शांत भाव से कहा, विष को केवल वही काट सकता है जो स्वयं को मिटाने की शक्ति रखता हो। कुसुम ने महादेव के चरणों से वह पुरानी मिट्टी उठाई जिसमें उसने सूखे फूलों का चूर्ण मिलाया था। उसने उस मिट्टी को अपने हाथों में रगड़ा और मंदिर के गर्भगृह में जल रहे एक छोटे से मिट्टी के दीपक की लौ के ऊपर रख दिया। उसने प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस विष की कड़वाहट को अपनी करुणा की मिठास में बदल दीजिए। जैसे ही मिट्टी का वह चूर्ण आग की गर्मी के संपर्क में आया, उस दीपक से धुआं निकलने लगा। लेकिन वह धुआं काला नहीं था, वह श्वेत और शीतल था। वह धुआं मंदिर से निकलकर पूरे नगर में फैल गया। जहाँ वह धुआं पहुंचा, विष गुरु का जहर अमृत जैसी शीतलता में बदलने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि जो लोग बीमार थे वे उस धुएं को सूंघते ही स्वस्थ होने लगे। विष गुरु का घमंड टूट गया क्योंकि उसकी सबसे खतरनाक जहरीली विद्या महादेव के एक साधारण भस्म जैसी खुशबू के सामने विफल हो गई थी। साक्षात महादेव की गूंज सुनाई दी, विष गुरु, तूने केवल मेरे विषपान को देखा पर उसके पीछे छिपे मेरे लोक कल्याण के भाव को नहीं समझा। सुगंध वह नहीं जो केवल अच्छी लगे, सुगंध वह है जो विष को भी अमृत बना दे। कुसुम ने अपने प्रेम की अग्नि में अपने अहंकार को जलाकर वह दिव्य धूप तैयार की है जो संसार के हर जहर का काट है। महादेव ने कुसुम के उस मिट्टी के पात्र को अपना धूपदान बना लिया। विष गुरु ने अपनी तंत्र विद्या छोड़ दी और वह मंदिर का सेवक बन गया। आज भी गंध योजक चिन्हेश्वर मंदिर में शाम की आरती के समय एक विशेष प्रकार की धूप जलाई जाती है जिसे शिव सुवास कहते हैं। कहते हैं कि उस धूप की महक जिस घर तक पहुंचती है वहां से कलह, बीमारी और नकारात्मकता हमेशा के लिए चली जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि संसार में चाहे कितना भी जहर, बुराई क्यों न फैला हो, यदि आपके हृदय में भक्ति की मिट्टी और करुणा की अग्नि है तो आप अपने आचरण की खुशबू से पूरे समाज को पवित्र कर सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।